उन्हीं नाड़ियों के बारे में बात करेंगे, जो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। किस तरह ये तीन नाड़ियां हमारा जीवन हर तरह से चेंज कर सकती है, किस तरह हम इन नाड़ियों के प्रॉपर यूज से अपने हर काम में सक्सेस पा सकते हैं, हमारे शरीर की हर तकलीफ दूर कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो सिंपल वे में मैंने बताया था 72,000 नाड़ियां हैं जो हमारी जुड़ी है नाभि से। ठीक है। तो पहली बात, क्लास का टेक अवे जो है, आप जब भी बैठते हैं स्ट्रेट बैठिए, ऐसे यूं यूं ऐसे बैठते तो क्या होता है, आपकी नाड़ियों में प्रॉपर एनर्जी संचार नहीं होता, आपकी बीमारियों की शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। ठीक है। ये वन डे चीज नहीं है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में लाएंगे। मैं आज जितनी भी बातें बोल रही हूँ इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। हम कुछ नया काम भी करते हैं तो शुरू करते हैं, 3 दिन करते हैं, 4 दिन, 5 दिन, छठे दिन से हमें आदत हो जाती है। ठीक उसी तरह आप जब ये श्वासों की जो जो आप मैं आपको चीजें बता रही हूँ, आप आपकी लाइफ में इंक्लूड करते जाएंगे ना, छठे सातवें दिन से वो आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगी, उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो पहली बात, हम स्ट्रेट बैठेंगे। और दूसरी बहुत ज्यादा जरूरी बात, मैंने क्या बोला था, हम श्वास है ना, बड़ा ग्रांटेडली ले रहे हैं हमारी श्वासों को, एहसान के लिए जी रहे हैं हम, बस जीने के लिए श्वास ले रहे हैं। तो श्वास हमें कभी भी कैसे लेना चाहिए, नाभि तक। ठीक है। अभी आप नोटिस करेंगे तो हम क्या, श्वास ली, हमारी किसी की चेस्ट तक गई, किसी की थोड़ी नीचे गई और हमने छोड़ दी। नहीं, श्वास लेने का सही तरीका है आपकी नाभि तक जाना, गहरी श्वास से लेना। अगर आप में से कोई मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, तो कहते हैं ना गहरी श्वास लीजिए। तो सिर्फ योगा में ही क्यों गहरी श्वास, हम हमारी नॉर्मल लाइफ में भी तो गहरी श्वास ले सकते हैं ना, अगर वो हमें इतने ज्यादा रिजल्ट्स दे रही है। बिलीव मी, आप शुरू कीजिए, जब आप नाभि तक श्वास लेंगे तो आपके शरीर का एक एक कोना एनर्जाइज हो जाएगा, आपकी जो भी ब्लॉकेजेस है, जो नेगेटिविटी है, सब धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। चलो, दो बातें हमने कर ली, अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। ये तो बीच बीच में जो टेक अवेज हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए वो मैं देती रहती हूँ। 72,000 नाड़ियों की बात करी थी जो नाभि से जुड़कर हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है। अब हम सभी ने सुना होगा अर्ध नारीश्वर, शिव जी की भी हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें वो आधे नारी में है और आधे पुरुष के रूप में है। तो ऐसे ही हम, भली आप महिला है या आप पुरुष है, हम सबके शरीर में आधी नारी की भी ऊर्जा रहती है और आधी पुरुष की भी ऊर्जा रहती। तो जो हमारा लेफ्ट पार्ट है वो फीमेल डोमिनेटेड रहता है। ठीक है। जिसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। और जो हमारा राइट पार्ट रहता है, भले ही आप जेंट्स हैं या लेडीज है, आप कुछ भी है, सबका लेफ्ट पार्ट इज फीमेल डोमिनेटेड और सबका राइट पार्ट इज मेल डोमिनेटेड। ठीक इसी तरह जो 72,000 नाड़ियां हैं उनको भी हमने दो भाग में डिवाइड करा है, लेफ्ट में 36,000 और राइट में 36,000। ठीक है। अच्छा, मैं राव साहब जी को देख पा रही हूँ, प्रताप जी को देख पा रही हूँ, स्पीड वगैरह आवाज वीडियो सब ठीक ठाक है ना, आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं तो मालूम पड़े मैं बोलते जा रही हूँ और फिर मालूम पड़े मैडम आपकी तो आवाज बहुत स्लो थी। तो सब मामला ठीक ठाक है, आगे बढ़े इसी स्पीड से, इसी आवाज से। ठीक है। तो 36,000 नाड़ियां हमारी लेफ्ट साइड में है और 36,000 है हमारी राइट साइड में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर डॉक्टर का काम मैं अगर इंजीनियर को देती हूं तो क्या होगा, कबाड़े होंगे, वो ऑपरेशन थिएटर पे पेशेंट बैठा है, खत्म। और वही काम अगर इंजीनियर का मैं डॉक्टर को दूंगी तो होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यानी सबका एक एक जो काम डिसाइडेड है, वही पर्सन वो काम करे तो वो काम अच्छा होता है। सही है, एम आई करेक्ट, सब एग्री करते हैं। उसी तरह हमारी ये जो नाड़ियां हैं इनके भी काम निश्चित है। जैसे जो हमारी ईड़ा नाड़ी है या हमारी पिंगला है, हमारी सुषुम्ना है, ये आप समझ लीजिए डॉक्टर है, इंजीनियर है, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट है, हमें इनसे वही काम कराना जो इनका काम है। अगर हमने इसके विपरीत काम कराया तो क्या होगा, हमारा काम अनसक्सेसफुल होगा। और यही हमारी लाइफ में हो रहा है, क्योंकि हम ये चीज जानते नहीं है, हम इस नॉलेज के बारे में जानते नहीं है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन के थ्रू बताती हूँ तो आप लोगों को और इजी समझ में आएगा।
आप स्क्रीन देख सकते हैं अर्चिता जी? प्लीज हमसे बताइए। परफेक्ट। स्क्रीन पे मेरा नाम दिख रहा है, स्वर विज्ञान दिख रहा है, ठीक है ना? अगर मैं शुरुआत करूं तो मैं बोलूंगी गुहाद गुहतरम सारम उपकार प्रकाशनम इदम स्वरोदयम ज्ञानम ज्ञानानाम मस्तके मणि। आपको किसी भी तरह के ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी आती है, न्यूमरोलॉजी आती है, आप वास्तुविद है, सब है, बट अगर आपको स्वर विज्ञान का ज्ञान नहीं है तो आपके बाकी सारे ज्ञान अधूरे हैं। स्वर विद्या का जो ज्ञान है अगर आपको आता है तो आपकी जो बाकी विद्या है उसमें भी आपके चार चांद लग जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, 36,000 नाड़ियां हमारी लेफ्ट में है और 36,000 नाड़ियां हमारी राइट में है। और ये सब है नाभि से जुड़कर हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है। और ये जहां जहां क्रॉस होती है, इंटरसेक्ट होती है, जिसको कहते हैं ना ऐसा, जिससे हम कुंडलिनी के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। तो जहां जहां क्रॉस होती है ये हमारे मेजर चक्रास होते हैं, और चक्रास का महत्व सभी जानते हैं। तो चक्रा किससे बनी? हमारी नाड़ियों से ही। तो जब चक्र इतने महत्वपूर्ण है तो सोचिए नाड़ियां और कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। अब आ गए हम टॉपिक पे। जैसा 36,000 हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है, पूरे हमारे लेफ्ट हैंड साइड के शरीर में जो फैली हुई है उसे कहते हैं ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी या चंद्र स्वर या लेफ्ट स्वर में, ये एक ही टर्म है, एक ही चीज के लिए तीनों टर्म है। फ्यूचर में आप इसे किसी भी तरह से आप बात कर सकते हैं जिससे आपको कन्वीनियंट हो। ईड़ा नाड़ी, लेफ्ट स्वर या चंद्र स्वर, ठीक है। और उसी तरह जो हमारी राइट की नाड़ियां हैं वो कहलाती है पिंगला नाड़ी, सूर्य स्वर या राइट स्वर, ठीक है। वेरी सिंपल, लेफ्ट इज चंद्र, राइट इज सूर्य। आज हम ये दो टर्म यूज करते हैं, चंद्र एंड सूर्य। बाकी चीज अब आपके नॉलेज के लिए लिख लीजिए। तो अब हमने देखा हर नाड़ी का अपना काम होता है, ये कौन सी नाड़ी हमारी एक्टिव है हम ये कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे तो हमारी है दो नॉस्ट्रल्स और बीच में एक ब्रिज जिसे हम सुषुम्ना कह सकते हैं, दोनों नॉस्ट्रल को जोड़ने वाला ब्रिज। अब अगर हमारी पूरी लेफ्ट नाड़ियां एक्टिव है, चल रही है, तो हमारा लेफ्ट नथुने से सांस लेंगे हम। बहुत से लोगों को आज तक भी नहीं पता होगा, हम एक साथ दोनों नथुनों से सांस नहीं लेते, एक बार में एक ही नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं और वो बंद हो जाती है, फिर हम सेकेंड नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं। और इसका अंतराल कैसा रहता है? हर नॉस्ट्रिल एक एक घंटे चलती, 1 घंटे चंद्र लेफ्ट चली, फिर थोड़ी सी देर सुषुम्ना, जिस समय हमारी दोनों नॉस्ट्रिल चलती है, वो होता है 2 से 4 मिनट। ये सबकी लाइफस्टाइल के हिसाब से डिफर हो सकता है। अगर हमारा लाइफस्टाइल नॉर्मल है, जैसे हमारे पुराने लोग हुए या जो बच्चा न्यूली बॉर्न है, 6 महीने तक, जब तक हमने उसको बाहर की चीजों से इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, वो घर का खाना पीना मदर मिल्क पे है, ये मोबाइल गैजेट्स इन सब चीजों में नहीं, जो नेचुरल लिविंग पे है, उनका प्रॉपर सिस्टम रहता है, एक एक घंटे नाड़ी चलती है और 2 से 4 मिनट तक उनकी रहती है सुषुम्ना, और फिर होता है स्वर चेंज। हम इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे, ये सिंपल सा मैंने तरीका बताया। हम आगे ये भी देखेंगे हम कैसे चेक करें हमारी कौन सी नॉस्ट्रिल एक्टिव है। तो सिंपल सी बात जो मैंने अभी बताई है, अगर हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिव है तो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम श्वास लेना और छोड़ना करेंगे। और उसी तरह अगर मेरी पिंगला नाड़ी या मेरा सूर्य स्वर एक्टिव है तो मैं राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना और छोड़ना करूंगी। यहां तक सबको क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, चंद्र अगर मैंने बोला तो चंद्र से आपको क्या समझ में आता है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। अगर मैं चंद्र बोल रही हूँ, मून की अगर हम बात करें, तो मून से आपको क्या फीलिंग आती है, क्या सोचते हैं आप? चैट बॉक्स में लिखिए। कोल्ड, कूल, काम, शांत। परफेक्ट। बहुत इंटेलिजेंट हैं आप सब लोग, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो जहां भी हमारी शीतलता के काम है,
जहाँ हमें कूलनेस की जरूरत है, जहाँ हमें कामनेस की जरूरत है, वो सारे काम हमें करना है चंद्र नाड़ी में। क्लियर है सबको? सिर्फ एक यही नहीं, बहुत लंबी लिस्ट होती है। आगे हम देखेंगे कि और कौन कौन से काम हमको चंद्र नाड़ी में करना है। उसी तरह अगर सूर्य की मैं बात करूं तो सूर्य से क्या फीलिंग आती है आप लोगों को? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। मैं चाहती हूँ आप लोग एक्टिव रहे, नहीं तो ऐसा ना हो मैं लेक्चर देती रहूं और बीच में एक आधी किसी को नींद आ जाए। जल्दी जल्दी बताइए। हॉट, वेरी गुड। एनर्जी, मुझे यही शब्द चाहिए था, एनर्जी। सूरज एनर्जी दायक है, सबको एनर्जी देता है। तो जहां आपको एनर्जी की जरूरत है, जहां आपको एनर्जी के काम करना है, वहां आपको पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी में करना है। देखिए टोटल अपोजिट काम है। एक शांति के काम, एक जहाँ पीस की जरूरत है, कूलनेस की जरूरत है, वहां ईड़ा नाड़ी, और जहाँ एनर्जी की जरूरत है वहां पिंगला नाड़ी। अगर अब आप डिटेल में सोचेंगे अपनी लाइफ के कामों के बारे में, इश्यूज के बारे में, तो हर इजीली आप समझ पाएंगे कि अरे ये काम तो मुझे ठंडक में करना चाहिए, ये काम तो मुझे एनर्जी के समय करना चाहिए। जैसे सपोज एक्सरसाइज, आप लोग वॉकिंग कर रहे हैं, ये क्या काम है? एनर्जी का काम है। आप कोई भारी सामान उठा रहे हैं, एनर्जी का काम है। अगर ये काम आपने चंद्र स्वर या ईड़ा नाड़ी में कर लिए तो आपके काम बराबर नहीं होंगे। आप एक्सरसाइज करें, थोड़ी देर में ही हांफने लग जाएंगे, थोड़ी देर में ही थक जाएंगे। आप कल ही ट्राई कीजिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं आप सूर्य स्वर में कीजिए, पिंगला नाड़ी में कीजिए। आप देखेंगे आप में बहुत एनर्जी है, आप में ज्यादा स्टेमिना है। और वही आप कुछ वजन भी खिसका रहे हैं, अगर आपने चंद्र स्वर में खसका लिया, उठा लिया, तो आपको मोच आने के, लचक आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी बात। उसी तरह सबसे जरूरी जो काम और सबसे एनर्जी देने वाला काम क्या होता है हम सबकी लाइफ में, जल्दी से बताइए। सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला और सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारी लाइफ में क्या होता है, एनर्जी देने वाला? अभी तक कुछ भी नहीं आया चैट बॉक्स में? फूड, वेरी गुड, परफेक्ट। खाना खाना, सबसे ज्यादा जरूरत हमें एनर्जी की। एनर्जी हमसे सबसे ज्यादा किससे मिलती है? खाना खाने से। तो खाना हमेशा खाना है सूर्य स्वर में। क्यों? जब सूर्य स्वर चलता है तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी थोड़ी ज्यादा हीटेड हो जाती है, और उसी समय जठर अग्नि एक्टिवेट होती है। आप सभी जानते होंगे हमारे खाना पचाने के लिए जठर अग्नि सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर आपने गैस पे खाना रख दिया और आपका गैस बंद है, खाना पकेगा? नहीं पकेगा ना। तो आपको आपके शरीर में खाना पचाने के लिए क्या जरूरत है? अग्नि। और वो अग्नि कब होती है? जब आपका सूर्य स्वर एक्टिव होता है। आप में से किसी को भी गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, डाइजेस्टिव रिलेटेड एनी इश्यू है, आप पिंगला नाड़ी में सूर्य स्वर में खाना शुरू कीजिए, और आप देखिए विद इन 7 डेज आपको आपकी हेल्थ में डिफरेंस दिखेगा। अब यहाँ से एक और बात, उसी तरह जो पानी पीना है वो हमें करना है चंद्र स्वर में। पानी कैसा होता है? ठंडा, चंद्र स्वर में। अब कितने लोगों ने सुना है खाने के साथ पानी नहीं पीना, या खाने के 45 मिनट बाद या 1 घंटे बाद पानी पीना? आई होप काफी लोगों ने सुना होगा। हैंड रेस कीजिए जल्दी से। सुना है काफी लोगों का, चैट बॉक्स में भी देख सकते। अभी तक सिर्फ आपको कहते थे, इसलिए आप खाने के साथ, जी अनिल जी, यानी काफी लोगों ने सुना है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ लोग मेरी बात से सहमत हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं उपदेश दे रही हूँ और आप सुन रहे हैं। तो खाने के साथ पानी नहीं पीना, क्यों? क्योंकि हमें खाना खाना है सूर्य स्वर में और पानी पीना है चंद्र स्वर में। अगर हम खाना खाते खाते पानी पी रहे हैं तो हम हमारे सूर्य स्वर को दबा दे रहे हैं, हमारी जो पाचन शक्ति है उसको हम गड़बड़ कर दे रहे हैं। और वही खाना खाने के 45 मिनट बाद या 1 घंटे बाद जब हम पानी पीते हैं और चंद्र स्वर में पीते हैं, तो वो हमारे डाइजेशन के लिए और अच्छा होगा। तो एक श्लोक, एक दोहा कहा गया है, दाय स्वर भोजन करे, दाय स्वर भोजन करे, बाय पीवे नीर, बाई करवट सोए, होए निरोगी शरीर।
तो जो पुराने लोग हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्होंने सुना होगा किसी न किसी तरीके से, बट उन्हें ये स्वर का ज्ञान नहीं होगा या स्वर से रिलेटेड नहीं बताया होगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं हर चीज को आपको साइंटिफिक रीजन से बताऊं, तो आप आपकी आगे आने वाली जनरेशन को भी समझा सके, क्योंकि आजकल हर किसी को गया इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, क्यों करे। हमें भी हमें हमारे बड़ों ने कहा तो हम उनका रूल है या उन्होंने हमें कहा है बोल के फॉलो करते रहे। बट हम रीजन नहीं जानते थे तो हमने आगे उसको कंटिन्यू नहीं कराया, हमारी आगे की जनरेशन को पास ऑन नहीं किया। बट आपके पास अब साइंटिफिक रीजन भी है और कारण भी है कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो खाना हमेशा खाना है सूर्य स्वर में। कल से ही शुरू कीजिए, भले ही ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, कुछ भी है। और पानी, कोई भी लिक्विड आप पी रहे हैं। बहुत से लोगों ने पूछा गर्म पानी गर्म चाय, दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल, बट मेरी प्रैक्टिस के हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कोई भी लिक्विड पी रहे हैं आप वो चंद्र स्वर में पिएंगे, एक्सेप्ट अल्कोहल। ठीक है, तो आप ये चीज फॉलो करना शुरू करेंगे और आप देखेंगे काफी डिफरेंस आपकी हेल्थ में आप पाएंगे। और इसी तरह हमें सोना है लेफ्ट करवट पे। इसका रीजन बताती हूँ। स्वर चेंज करने की बहुत सी टेक्निक्स है। अब कल क्या होगा ना, बहुत से लोगों को भूख लग रही है और चंद्र स्वर ही चल रहा है, तो मैडम को याद करना शुरू कर देंगे, मैम भूख लग रही है तेज और चंद्र स्वर ही चल रहा है, हम कैसे सूर्य लाए। तो बहुत सारे तरीके हैं जो हम आगे देखेंगे। आज की क्लास में सिर्फ एक सिंपल वे हम समझ सकते हैं। अगर हम लेफ्ट करवट सोते हैं तो हमारा सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा, और हम अगर राइट करवट सोते हैं तो हमारा चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपलेस्ट वे है। बट कहीं हम बाहर जाए तो ये चीजें नहीं कर सकते हैं। हम फर्दर स्टेप वाइज देखेंगे कि और क्या तरीकों से हम स्वर चेंज कर सकते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, प्लग पॉइंट्स, जिनको प्रेस करते ही हमारा स्वर चेंज हो जाता है। जैसे हमारे स्विचेस रहते हैं ना, लाइट चलाई, प्लग स्विच चलाया, लाइट चल गई, स्विच चलाया, फैन चल गई। तो इसी तरह हमारे बॉडी में भी पॉइंट्स रहते हैं जिससे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना हम एक्टिव कर सकते हैं। तो हमने ईड़ा की बात करी, कुछ भी शांति के काम, कूल काम, जो लंबे टाइम के काम है वो। और सूर्य स्वर में हम करेंगे जो भी एनर्जी वाले काम है, जो फास्ट काम है। ठीक है, इसकी लंबी लिस्ट हम और किसी क्लास में शेयर करेंगे। अब सुषुम्ना, सुषुम्ना वो समय है जब हमारी दोनों नाड़ियां एक्टिव होती है, जब हम दोनों नथुनों से श्वास लेते हैं। ये समय कहा गया है सिर्फ धर्म ध्यान, प्रभु भक्ति, हरि भजन। इस समय में आपने कुछ भी शुभ काम कर लिया, आप घर से बाहर निकल गए, एक्सीडेंट हो जाएगा। उस समय में अगर शादी का कोई रिवाज आपने निभा लिया है, शादी टूट जाएगी। मीटिंग कर ली है, मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। कोई प्रॉपर्टी गृह उद्घाटन कर लिया है, कुछ कर लिया, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी, क्योंकि ये समय बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। अब कितने लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि 12 बजे के समय में घर से बाहर मत निकलो, थोड़ी देर बैठ जाओ, 5 मिनट बाद निकलना। जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए, एक ही टाइम जो है शाम का 6 है 12 बजे है, कि ये टाइम अभी बाहर मत निकलो, थोड़ी देर बैठकर 2-5 मिनट रुक कर जाओ। सुना है किसी ने या नहीं सुना है? हाँ या ना, कुछ तो आंसर होगा। मेरा चैट बॉक्स नहीं दिखा मुझे, आप तो जवाब दे रहे हैं। हाँ, दादाजी कहते थे, दादी जी कहते थे, बराबर, तो हमारे बुजुर्ग कहते थे। एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया। हम्म, तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो जब हमारा लाइफस्टाइल प्रॉपर, हमारा खाना पीना सब बराबर रहता था, तो जो ये एक ही समय है ना, एक समय ने 12 3 6 9, इस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव रहती है। ठीक है, अगर हमारा प्रॉपर सिस्टम से सब चल रहा है तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव रहेगी। और कहा जाता है सुषुम्ना में हमें कुछ भी अच्छा काम नहीं करना है, तो हम कहीं बाहर निकल रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम करने ही निकलेंगे ना। इसीलिए कहा जाता था कि 12 बजे के समय, 3 बजे 6 बजे इस समय थोड़ा रुक के जाओ। तो जैसे ही आप 5 मिनट रुकेंगे, या तो आपकी ईड़ा एक्टिव हो जाएगी या आपकी पिंगला एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अब हमारी बॉडी का सिस्टम कितना अच्छा है। जो ईड़ा नाड़ी है
वो हमारी बॉडी का ऑटोमेटिक एसी है, और जो पिंगला नाड़ी है वो हमारी बॉडी का ऑटोमेटिक हीटर है। ठीक है। अगर गर्मी में बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पे अगर एक मैसेज सर्कुलेट होते हुए देखा होगा, तो जब आप गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी में तेज निकल रहे हैं तो अपनी ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट शुरू करके जाए तो आपको लू नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ऑटोमेटिक ठंडक हो जाएगी और बाहर के टेम्परेचर से अपने आप को मेंटेन करते हुए चलेगी, और आपको बाहर की गर्म हवा इम्पैक्ट नहीं करेगी। ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? ये कौन कर रहा है स्क्रीन पे इतना सब? प्लीज थोड़ा स्क्रीन पर ऐसा स्क्रॉल मत कीजिए ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमने ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की बात करी। सुषुम्ना में हमें बाहर नहीं निकलना है, हमें कुछ भी अच्छा काम नहीं करना है। अब स्क्रीन और देखेंगे हम थोड़ी सी। सभी को क्लियर है मेरे ख्याल से, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना? एक सेकेंड, मैं ना ये सब लोगों को ऐसी स्क्रीन रंग बिरंगी अच्छी नहीं लगती ना। तो एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है, हमारी ये जो नाड़ियां हैं, ये अगर किसी को साइंटिफिक रीजन समझना हो, तो हमारी जो लेफ्ट पार्ट की जो नाड़ियां हैं, ये क्रॉस कनेक्ट होती है हमारे राइट ब्रेन से। और जो हमारी राइट नाड़ियां हैं, ये कनेक्ट होती है हमारे लेफ्ट ब्रेन से। ठीक है। और लेफ्ट ब्रेन का क्या काम है? लेफ्ट ब्रेन इज कूल, कामिंग। ठीक है। अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, तो आप देखिए 101% उसका सूर्य स्वर एक्टिव होगा। तो अगर वो स्वर चेंज कर लेता तो उसी समय गुस्सा शांत हो जाएगा। तो जो राइट ब्रेन है, वो है हमारा कूल, काम, शांति का, जहां हमें याद करने की चीजें करना है, जहां हमें मेडिटेशन करना है। और वही हमारा जो राइट लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फेयर है, वो है हमारा लॉजिकल दिमाग, एनालिटिकल दिमाग, एनर्जेटिकल दिमाग। तो जहां हमें एनर्जी के काम है, लॉजिकल काम है, एनालिटिकल काम है। आपकी कोई चीज घूम गई है और आपको ढूंढना है, आप सूर्य स्वर में ढूंढिए, आपको इमीडिएट कनेक्शन आते जाएंगे। अरे मैंने लास्ट टाइम वहां रखी थी, उसके नीचे रखी थी, यहाँ देखती हूँ, वहां देखती हूँ। आप सूर्य स्वर में देखेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी आपकी चीजें मिल जाएंगी। ऐसी बहुत सारी टिप्स है जो आप आपकी लाइफ में ही रिलेट कर पाएंगे। अरे ये काम कैसा है, ये तो मुझे ईड़ा नाड़ी में करना है, ये काम मुझे पिंगला नाड़ी में करना है। ठीक है, अब हमने बात बहुत कर ली स्वर के बारे में। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, हम ये स्वर पहचानेंगे कैसे कि मेरा ईड़ा चल रहा है, मेरा पिंगला चल रहा है, या मेरा सुषुम्ना चल रहा है? बड़ी सिंपल तरीके, बहुत से तरीके, हम इजीएस्ट वे देखते हैं। सिंपल, आपका हाथ रखा, चिन के पास रखा, होठों से थोड़ा नीचे, श्वास ली, श्वास छोड़ी। आप देखिए आपके हाथ की किस तरफ आपको ज्यादा गर्म हवा आ रही है। बहुत से लोग बोलेंगे मेरी दोनों नॉस्ट्रिल चल रही है। हम उसके बारे में और विस्तार से डिस्कशन करेंगे। अभी कितने लोग हैं जो क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है? सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए, अगर हैंड रेज कर सकते हैं तो हैंड रेज कीजिए। चैट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा स्वर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है। इजीली पहचान पा रहे हैं? चंद्र। वेरी गुड। अब मैंने क्लास से पहले बोला था पेपर स्ट्रिप्स के लिए। ठीक है। पेपर स्ट्रिप से मैं कैसे करूंगी? ये सिंपल वे है, इससे आपको मालूम पड़ गया। फिर भी किसी कारण से नहीं मालूम पड़ रहा है, तो ये पेपर स्ट्रिप्स मैंने ली। ठीक है, मैंने श्वास ली। आसपास आपके बहुत ज्यादा तेज हवा ना चल रही हो, फैन या ऐसी कूलर ऐसी कुछ चीज ना चल रही हो। श्वास ली। समझ में आ रहा है मेरा कौन सा स्वर स्वर चल रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। इजीली आइडेंटिफाई करें कौन सा पेपर ज्यादा तेज हिल रहा है। दिख रहा है सबको? एक बार मैं स्पॉटलाइट करती हूँ।
ठीक है, मैं स्क्रीन पे दिख रही हूँ ना। मैंने दो पेपर स्ट्रिप्स ली है, मैंने इनको एक जैसा रखा है नोज के पास। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? तो ये इजी वे, ये शुरुआत में जब आप स्वर विज्ञान के सफर में नए हैं, तब आपको ये सब करने की चीज जरूरत है। धीरे धीरे आपको बहुत इजीली अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, और आपका इस समय ये स्वर चल रहा है, तो ये काम करना आपके लिए अच्छा है। एक बेसिक सा फंडा समझिए। हम जब स्वर के हिसाब से काम करते हैं, दैट मीन्स हमारी जो लेफ्ट, हमारी ईड़ा की जो एनर्जीज एक्टिवेटेड है, हम हमारी बाहरी एनवायरनमेंट, हमारे बाहर के वातावरण और यूनिवर्स से अपने आप को अलाइन करते हैं हमारे स्वर के माध्यम से, हमारी श्वासों के माध्यम से। कहा जाता है जहाँ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हर विज्ञान खत्म होता है, वहां स्वर विज्ञान शुरू होता है। तो आप हर चीज में आप प्रॉपरली पॉजिटिव एनर्जी से टैप कर रहे हैं हर सिचुएशन में। घर से बाहर निकलना है, एग्जाम देना है, खाना खाना है, आप प्रॉपर अलाइन करते जा रहे हैं अपनी बॉडी को बाहर के एनवायरनमेंट से। तो ऑब्वियसली आपको हर काम आपका सक्सेसफुल होगा। कहते हैं अगर काम की शुरुआत अच्छी हुई है तो उसका अंत निश्चित अच्छा होता है। तो हम स्वर विज्ञान के थ्रू क्या कर रहे हैं, हमारे हर काम की शुरुआत अच्छी कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव कर दे रहे हैं। तो डेफिनेटली आते आते आने वाली सिचुएशंस में हमारा हर काम सक्सेसफुल होगा। प्लीज अभी रिक्वेस्ट है, आप फर्दर क्वेरीज मत पूछिए, लेट मी डिस्कस, मुझे बताने दीजिए एक बार जो जो मेरे खजाने में, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, और दिस इज स्टेप बाय थिंग, कि एक एक करके ही मैं आपको बता सकती हूँ। मैं आपको सबसे एडवांस लेवल की चीज अभी बता दूंगी तो जो आज का सीखा हुआ है वो भी समझ नहीं आएगा। तो कंसंट्रेट कीजिए सब्जेक्ट समझने में, मैं क्या बताना चाह रही हूँ, क्या साइंस बता रही हूँ, उसके पीछे का लॉजिक, बनस्पत की आगे इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। अगर आप ये बेस समझ जाए ना, तो आगे आपको हर चीज खुद से क्लियर हो जाएगी। आज मैं आपको दो सिचुएशंस बता दूंगी, बट लाइफ में तो आगे बहुत सारी सिचुएशंस है, कैसे करेंगे? तो मेन आप आज मैं क्या बता रही हूँ वो सीखिए। ठीक है, तो हमने सीख लिया हम स्वर कैसे पहचानेंगे, हमें कौन से स्वर में कौन सा काम करना चाहिए। उपरा उपरी हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है। आप खाना कौन से स्वर में बनाना, आप किसी को पैसा देना या लेना कौन से स्वर में करना कि आपका पैसा बढ़े, एग्जाम कौन से स्वर में लिखना, पढ़ाई कौन से स्वर में करना। अब जब आप अगर स्वर से हर काम करना शुरू करेंगे, और देखिए कितना टाइम लगता है स्वर चेक करने में, कितना टाइम लगा, बहुत मिनिमम सेकंड्स। जस्ट विद इन सेकंड्स आप स्वर चेक करके उसके अनुरूप, और आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको उस बॉडी पार्ट को प्रधानता देनी, उस बॉडी पार्ट को इंपॉर्टेंस देना है, आपको वो काम उस हिसाब से डिसाइड करना है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, सबको समझ में आ रहा है ये? अब कितने ऐसे लोग थे जिनका कहना है कि हमारा तो दोनों स्वर चल रहे थे, हमारी दोनों नॉस्ट्रल एक्टिव थी? कोई है ऐसा? हैंड रेज कीजिए। एक सिंपल सी चीज बताती हूँ, मेरी सारी क्लासेस में दो चार जने ऐसे आ ही जाते हैं, 10 भी आते हैं। तो बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता है कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से दो की ही सुषुम्ना चल रही होगी, बाकी लोग प्रॉपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। हमारा बेस ही है हमको स्वर पहचानना, तो उसमें आप गलती मत कीजिए। बहुत बार ऐसा लगता है दोनों नॉस्ट्रिल्स चल रही हैं, तो वो क्या चीज होती है? अगर मैंने 2 गिलास में पानी लिया, ठीक है, तो अगर मैंने एक गिलास से दूसरी गिलास में डाला, तो मेरा पानी धीरे धीरे खाली होगा ना, एकदम पूरा एक साथ तो खत्म नहीं हो जाएगा। एग्री कर रहे हैं इस बात से? जो धीरे धीरे खाली होता है। तो उसी तरह मेरी जब दोनों नॉस्ट्रिल चल रही, अभी मेरी लेफ्ट पूरी एक्टिव है, राइट क्लोज है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, 100% लेफ्ट एक्टिव है और 0% राइट, यानी राइट पूरी ब्लॉक है। अब धीरे धीरे मेरा 1 घंटे बाद चेंज होना है, तो 1 घंटे बाद सीधे ऐसा नहीं होगा कि मेरी लेफ्ट एकदम बंद हो गए और राइट एकदम खुल जाए। ये ट्रांजिशन, ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है। कैसे? 100 से 90 पे ये आई, 10 ये खुली,
80 पे आई, 20 ये खुली, 30, 40, 50, 60 इस तरह। तो एक स्टेप आएगी जहां 100% मेरी ये क्लोज हो जाएगी और 100% क्लोज हो जाएगी और ये पूरी खुल जाएगी। तो समझ रहे हैं? तो जब भी आप चेक करेंगे और आपको ऐसा लग रहा है दोनों नथुनों से फ्लो है, तो आपको देखना है किससे ज्यादा गर्म हवा रही है और किससे ज्यादा स्मूथ आपकी नॉस्ट्रिल चल रही है, वो होगा आपका एक्टिव स्वर। तो अब जिसने भी ग्रुप में डाला है बोथ नॉस्ट्रिल्स, वो एक और बार चेक करे और बताए अब तक सबको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, तो ये है हमारा बेस। स्वर विज्ञान क्या है, हमें स्वर के अनुरूप कैसे काम करने चाहिए, बहुत लंबी लिस्ट है। इसी के साथ एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ। हमने बात करी श्वास लेने और छोड़ने की, हम अभी इतना ही जाते हैं ना, जानते हैं श्वास लेना और छोड़ना, बट उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हम जो श्वास लेकर होल्ड करते हैं। ठीक है, होल्ड करना, जिसे अगर आप मेडिटेशन में, अगर आप योगा में है तो आप कुंभक से समझ सकते हैं। तो जितना श्वास लेना और छोड़ना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारी श्वासों को रोकना भी है। स्वर विज्ञान में हमारी श्वासों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया है। एक सृष्टि की निर्माण करते हैं, एक उसको बनाए रखते हैं और एक विनाश करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जो हम श्वास लेके होल्ड करते हैं वो हमारी बॉडी को नरिश करती है। ठीक है, अभी हम सिंपली श्वास लेकर छोड़ दे रहे हैं, ये तो साइंटिफिक वे में बता रही हूँ, क्योंकि हम आगे बहुत सारे इसकी टिप्स देखेंगे। इससे कहते हैं जो हम श्वास लेकर होल्ड करते हैं, शगुन की श्वास। शगुन, शगुन क्या हुआ? जिसमें गुण है। जो हमने श्वास ली बाहर से, खुले वातावरण से शुद्ध हवा ली, वो, जी, दोनों स्वर चले। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वो दोनों स्वर नहीं चलते, जो आपकी ज्यादा स्मूथ है और जिसे ज्यादा गर्म हवा, जो मैंने अभी आपको ट्रांजिशन थिंग बताई है। ठीक है, तो जो श्वास हम लेकर होल्ड करते हैं उसको कहते हैं श गुण की श्वास, यानी गुण वाली श्वास। तो इस गुण वाली श्वास से हम लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स कर सकते हैं, जिसमें से एक आपसे डिस्कस करती हूँ, शगुन का दिया। काफी लोग जानते भी होंगे, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप श्वास कितनी गहरी ले रहे हो। आपने छाती तक श्वास ली और होल्ड करा, तो वो तो आपकी सेकंड्स में श्वास छूट जाएगी। आप जितनी गहरी श्वास लोगे उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको दिया रेडी रखना है। आपका पीतल, तांबे, चांदी, सोने, मिट्टी, आटा, कोई भी दिया। फिर फर्दर और रहता है, हर इश्यूज के लिए अलग अलग तरह के दिए और अलग अलग तरह की मेथड। आज हम सिंपल वे समझेंगे। शगुन का दिया, श्वास ली, एक सेकेंड, लेट मी, प्लीज आप में से जो कोई भी स्क्रीन पे अगर ऐसे लिख रहा है ना, प्लीज मत लिखिए, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। अभी फिर अगर मैं खोलकर देखने जाऊंगी फिर मैं नाम लूं, दैट विल नॉट लुक गुड ना। तो शगुन का दिया हम कैसे करेंगे? हम कोई भी दिया ले सकते हैं, घी, तेल, जो आपकी इच्छा है आप ले सकते हैं। आपने दिया रेडी रखा, तीन चीजें आपको साथ में करना है। श्वास लेना है, श्वास होल्ड करना है, आपको दिया लगाना है, और आपकी जो भी इच्छा है मैनिफेस्ट करना है। मेरी फलाना फलाना बीमारी से मुझे निजात मिल जाए, मेरे बच्चे को फलाना फलाना कंपनी में नौकरी मिल जाए, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, XYZ। हमारे पास अनगिनत इच्छा है। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मैडम कितनी इच्छा एक साथ बोल सकते हैं? मेजरली ये क्वेश्चन रहता है। तो सी, एक बार में एक ही इच्छा बोले तो ज्यादा अच्छा है, जल्दी जल्दी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। या आपकी श्वास पर आप इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि बहुत देर तक होल्ड कर पा रहे हैं, तो आप दो तीन बोल लीजिए। बट मेरा सुझाव रहेगा कि एक बार में एक ही इच्छा पे काम करेंगे तो आपकी इच्छा जल्दी जल्दी पूरी होगी। उसमें जो भी आपके नेगेटिविटी या ब्लॉकेजेस आते रहेंगे, जब आप इस तरह दिया करते हैं श्वास के थ्रू,
तो आपकी नेगेटिविटी ब्लॉकेजेस धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ठीक है, ये था शगुन का दिया। ये इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। और इच्छा तो पूरी होती है, साथ में अगर आपने सही तरीके से लगाया तो आप देखेंगे जो दिया आपका 15 या 20 मिनट चलता था, अगर आप शगुन में वो दिया लगा रहे हैं और प्रॉपर लगा रहे हैं तो आपका दिया बहुत ज्यादा देर चलेगा, इंटू 4 टाइम्स, इंटू 5 टाइम्स भी चल सकता है, उतने ही घी या तेल से। आप सब ट्राई कीजिए और अपनी सक्सेस स्टोरी जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, अब एक और अगर शगुन की टेक्निक आपको बताऊं, हम बेसिकली जो बात करेंगे, हम ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना के बारे में तो बात करेंगे ही, बहुत सारी चीजें आप शगुन में भी कर सकते हैं और उसी तरह श्वास छोड़ के भी कर सकते हैं। आपको क्या आपकी जिंदगी में चाहिए, क्या जिंदगी से बाहर चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आप करेंगे, आप देखेंगे आपको लाइफ में जो चीज नहीं चाहिए बहुत जल्दी आपकी लाइफ से बाहर भी होते जाएगी, अगर आप प्रॉपर श्वासों के यूज से वो करते जाएंगे। ठीक है, अब एक और बहुत अच्छी टिप, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अंबानी जी, अभिषेक बच्चन, सॉरी अमिताभ बच्चन, ये सब स्वर योगी है। जो मैं आपको टिप्स टेक्निक्स बताओगे ना, आप फर्दर जब आप देखेंगे, उनके वीडियोस देखेंगे या उनके फोटोज देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों ने मेंशन भी किया है, तो आपको इन जैसा बनना है या नहीं? मोदी जी, अंबानी, अमिताभ बच्चन, कहीं ना कहीं हम यही सब क्वालिटीज हमारी लाइफ में चाहते हैं ना। तो कमिंग टू द पॉइंट, जब आपको अपनी बात से किसी को इम्प्रेस करना है, किसी को कन्विंस करना है, इंटरव्यू में दे सकते हैं, आपको स्पीच दे रहे हैं कर सकते हैं, आपको किसी से फोन पे बात करके उनको अपने फेवर में करना है तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मैंने श्वास ली, इनहेल करी, अब बाय डिफॉल्ट हर जगह गहरी श्वास, सिर्फ ऐसा ऊपरी ऊपरी गले तक या छाती तक नहीं ले रही हूं, मैं पूरी नाभि तक श्वास ले रही हूं। श्वास ली, होल्ड करी, और मैंने श्वास छोड़ते हुए अपना पहला शब्द बोला। ठीक है, अब कैसे? सपोज मैं सुमा जी से बात कर रही हूँ। जी सुमा जी बोलिए, आया समझ में? सुमा जी आपसे बात करिए, एक स्माइल तो दे दीजिए। तो कैसे बोलना है? श्वास लेना है, होल्ड करना है और छोड़ते हुए बोलना है। दैट मीन्स आप जब शुरू करोगे एक छोटा सा एक ब्रेक जैसा आएगा। अब आप वीडियोस देखिए मोदी जी के, अमिताभ बच्चन के, सुष्मिता सेन के, आप देखेंगे ये बोलने से पहले एक पॉज लेते हैं, थोड़ा सा रुक के बोलते हैं। और आप भी ट्राई कीजिए, आपके पार्टनर को आपको किसी चीज के लिए कन्विंस करना है, मनाना है, इस तरह आप बोल के देखिए, वो बात वो जल्दी समझ जाएंगे, आपकी बात इम्प्रेसिव हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? एक और तरीका, एक और टिप हम हेल्थ के लिए देख लेते। अच्छा, जो शगुन का दिया है, शगुन का दिया आप अगर घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं, नीचे लगाते हैं, अगर किचन है तो किचन के परिंदे पे लगा दीजिए। और होल्ड पे बोलना नहीं है, श्वास छोड़ते हुए बोलना। मैंने श्वास ली, होल्ड करी और छोड़ते हुए बोला मैंने। ठीक है, ठीक है इंदु जी। तो आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, आपके घर में जहां भी हो, वहां आप शगुन का दिया लगाइए, ये इच्छा करते हुए आपकी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, खर्चे ज्यादा हो रहे, इनकम कम है, कोई लोन पास नहीं हो रहा है, कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है, ये सारी जो फाइनेंशियल रिलेटेड थिंग्स है, क्योंकि मुझे पता है एंड तक 5-10 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे, मैडम पैसे के लिए कुछ बताइए, पैसे के लिए कुछ बताइए। ठीक है, तो आप साउथ ईस्ट में शगुन का दिया लगा सकते हैं। और उसी तरह जब मैनिफेस्ट करें तो आप आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, अटका पैसा है, कोई लोन पास होना है, कर्जा मुक्ति है, वो आप मैनिफेस्ट करते हुए वो दिया आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक और टिप बताती हूँ हेल्थ से रिलेटेड। आप जब भी शगुन के दिए को रिपीट करना है, शगुन का दिया आप कैसे लगाएंगे? दिया आपका रेडी रखिए, घी तेल जो भी आपको रखना है, किसी भी तरह का दिया, मिट्टी, पीतल, तांबे, चांदी, सोने का दिया, आप पूरा बत्ती घी तेल के साथ रेडी रखेंगे। श्वास लेंगे,
होल्ड करेंगे। श्वास होल्ड करते करते ही आप आपकी इच्छा मैनिफेस्ट करेंगे, यानी बेसिकली आपको आपकी श्वास नाभि तक जाएगी ना, उसके साथ साथ आपको अपनी इच्छा भी नाभि तक लेना है। समझ रहे हैं? जितना डीप इनहेल करेंगे अपनी इच्छा को भी अंदर तक ले जाएंगे और उसी दौरान आप दिया जलाएंगे। आपकी इच्छा पूरी आपने मैनिफेस्ट कर ली है, आपका दिया जल गया, उसके बाद आप श्वास छोड़ेंगे। गॉट इट? अब मैं क्वेरीज के आंसर नहीं दे रही हूँ, जो मैं बोलना चाह रही हूँ मैं भूली जा रही हूँ। एक हेल्थ रिलेटेड टिप मैं बता रही थी। अब आप लोग जब नहा के आते हैं, नहाने के लिए भी स्वर निश्चित है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। कितने दिन, जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो, डिपेंड, सबकी इच्छा बड़ी छोटी। अब एक दिन में मैं बोलूं मुझे अरबपति बनना है और कोई बोले मुझे लखपति बनना है, तो मैटर करता है आपकी विश क्या है और आपके अंदर आपकी जो मैनिफेस्टेशंस में कितनी नेगेटिविटी या ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है? किसी की एक दिन में भी हो जाती है, किसी की 1.5 महीने में भी हुई है, किसी को अब्रॉड जाना था, वीजा का प्रॉब्लम था, अब्रॉड का जॉब नहीं हो रहा था। ये सारी सक्सेस स्टोरीज मैंने देखी है। ठीक है? अब हेल्थ रिलेटेड टिप ये है कि जब भी आप नहा के निकले, जब भी आप नहा के निकल रहे हैं, आप देखेंगे आपका कौन सा स्वर एक्टिव है, राइट या लेफ्ट। जो भी स्वर एक्टिव है, आप वो बॉडी पार्ट को प्रेफरेंस देंगे रेडी होने में। सपोज मेरा सूर्य स्वर एक्टिव है, तो मैं अपना शर्ट ब्लाउज कुछ भी राइट पार्ट प्रेफरेंस दूंगी, स्लीव्स पहले उसमें डालूंगी, जीन्स पहले वो पैर से पहनूंगी। गॉट माई पॉइंट? बाल बनाऊंगी तो राइट हैंड में लेके करूंगी। मेरा सूर्य स्वर है तो मैं राइट पार्ट को प्रेफरेंस दे रही हूँ, मेरा लेफ्ट स्वर है तो मैं लेफ्ट पार्ट को प्रेफरेंस दे रही हूँ। और रेडी होते होते आप चैंटिंग करेंगे, ओम जीवम रक्ष। मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ आप सबके लिए। मुझे, हाँ ठीक है। हाँ सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ इशू हो गया था, कोई बात नहीं। ओम जीवम रक्ष। आई होप आप सभी देख सकते हैं, ओम जीवम रक्ष। तो मैंने बताई थी ये टिप कि जब भी आप रेडी हो रहे हैं, नहाकर निकले हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, जो भी, सैमसंग जी मैं प्लीज क्वेरीज बाद में लेती हूँ। ठीक है? मैंने कहा ना, आप सब नोट डाउन करके रख लीजिए। मैं नहाकर निकली, मेरा जो भी स्वर एक्टिव है वो बॉडी पार्ट को मैंने प्रेफरेंस दिया है रेडी होने में। भले ही मैं कॉम्बिंग कर रही हूँ, मैं कपड़े पहन रही हूँ, मैं जूते पहन रही हूँ, चप्पल पहन रही हूँ, कुछ भी चीज जो आप तैयार होने के लिए करते हैं। ठीक है? एक और बहुत अच्छी टिप, और आप चैंट करेंगे ओम जीवम रक्ष। इससे क्या होगा, अकस्मात एक्सीडेंटली कोई भी जो बीमारी आने वाली है आपकी लाइफ में, सडन बीमारियां, सडन एक्सीडेंट, ये सब से आप निजात पा सकते हैं, अपने आप को दूर रख सकते हैं, क्योंकि यू आर अलाइनिंग योर बॉडी अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स। बिलीव मी, स्वर में इतना ज्यादा पावर है कि हम फर्दर जब क्लासेस में देखेंगे कि मॉर्निंग आपका कौन सा स्वर चल रहा है, उससे आप आगे आने वाला समय डिसाइड कर सकते हैं कि आपके अगले 15 दिन कैसे रहेंगे, एक महीना या साल कैसा रहेगा। और अगर नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव में भी चेंज कर सकते हैं। डेली की डेली यू कैन सी कि आज आपका स्वर बराबर नहीं था, तो आपके हर काम, एक एक दिन होता है ना, हम घर से निकलते हैं सारे काम बिगड़ते चले जाते हैं। कोई शॉप पे गए, शॉप क्लोज, आगे गए ट्रैफिक मिल गया, कोई मीटिंग है। क्यों? क्योंकि हम स्वर अलाइन करके नहीं जाते हैं, हम स्वर के हिसाब से नहीं जाते हैं। और वही अगर आप स्वर अलाइन करके जाते हैं, स्वर के हिसाब से जाते हैं, बड़ा इजीली आपको कोई सब्जी खरीदना है, आपको बाहर निकलते ही सब्जी मिल जाएगी।
जिस काम के लिए आपने सोचा है कि 3 या 4 घंटे लगेंगे, वो काम आपका 20 मिनट 1 घंटे में ही हो जाएगा। इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है जब आप स्वर के हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने हेल्थ रिलेटेड भी बात करी थी। मैं कुछ बता रही थी, क्या हो गया था ना हेल्थ रिलेटेड? ठीक है, देखिए घर से बाहर निकलने के लिए बड़ा इन डेप्थ सब्जेक्ट है, इसको हमें बहुत डिटेल में बात करना पड़ेगी, क्योंकि आप किस काम के लिए निकल रहे हैं, किस तरीके से निकल रहे हैं, वो चीजें मैटर करती हैं। एक बार और मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। तो ये हमने देख लिया था सूर्य स्वर चंद्र स्वर के बारे में। अब कहा जाता है स्वर ज्ञानम नरे यत्र लक्ष्मी पाद तले भवेत, सर्वत्र च शरीरेपि सुखम तस्य सदा भवेत। जो भी मनुष्य स्वर का ज्ञान है जिसे, और जो स्वर अपनी जीवन में उतारता है स्वर विद्या को, वो हमेशा निरोगी रहता है और हमेशा पैसों से भरपूर रहता है। ठीक है, तो बड़ी बेसिक से एक ज्ञान से जब आप शुरुआत करते हैं आपकी लाइफ में, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ की सारी ऑब्स्टिकल्स दूर होती जाएगी। समत्वम योग उच्यते, यानी स्वर विज्ञान क्या विज्ञान है? जो आपका ईड़ा नाड़ी है और आपकी पिंगला नाड़ी, उसको बैलेंस करना ही स्वर विज्ञान है। और जब आपने इन दोनों चीजों, इन दोनों नाड़ियों को बैलेंस कर लिया, तो आपके शरीर की मेजर हेल्थ इश्यूज चले जाएंगे। अब देखिए, आपके शरीर में ठंडक ज्यादा बढ़ती है, वो कैसे बढ़ेगी? ईड़ा नाड़ी। अगर ईड़ा नाड़ी आपकी ज्यादा चलती है, तो आपका शरीर जरूर, एक सिंपल सा सिस्टम है। जब बाहर के वातावरण में ऑलरेडी गर्मी है, दैट मीन्स सूर्योदय से सूर्यास्त का समय, उस समय ऑलरेडी सूरज रहता है, तो हमारा चंद्र स्वर ज्यादा ज्यादा, कह रही हूँ माइंडेड नहीं कह रही हूँ, पूरे टाइम ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। और जब सूर्यास्त हो जाता है, वातावरण में ऑलरेडी ठंडक है, तब हमारा सूर्य स्वर ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। यानी रात के समय हमारा सूर्य ज्यादा चलना चाहिए और दिन के समय हमारा चंद्र ज्यादा चलना चाहिए। टोटली ऑलमोस्ट इक्वल चलना चाहिए, जितना भी सूर्य चल रहा है जितना चंद्र। बट अगर आपका चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है, अगर आपको सुस्ती, सैमसंग जी प्लीज हैंड रेज मत कीजिए, अभी मैं कुछ भी क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ। अगर आपका चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है, तो आप देखिए आपको सुस्ती बहुत आएगी, सुबह उठने के बाद भी आपको फ्रेश नहीं लगेगा, सर्दी खांसी बहुत जल्दी जल्दी होगी। ठीक है, जो भी सर्दी से रिलेटेड बीमारियां, आपके जोड़ों में दर्द, बॉडी में पेन, ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको भी है, आप कल चेक कीजिए आपका चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा है। उसी तरह अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो आपका सूर्य स्वर ज्यादा चल रहा है। हाई बीपी है, तो बहुत सारी बीमारियों को, मैक्सिमम बीमारियों को हम, ये जो हमारी नाड़ियां हैं, इनको बैलेंस करके हम उनसे निजात पा सकते हैं। सिंपली आप देखिए, एक्सपेरिमेंट करके कल ही देखिए, आपको अगर सर्दी ज्यादा रहती तो आप देखिए दिन भर में आपका चंद्र स्वर बहुत ज्यादा चलेगा। जितनी देर आप चेक करेंगे आपको चंद्र स्वर ही चलेगा। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए क्या स्टेप्स लेना है, हम फर्दर देखेंगे। अब ऐसी और भी कई टिप्स और बहुत डिटेल नॉलेज के साथ हम आ रहे हैं हमारी क्लासेस लेकर, जो कि स्टार्ट हो रही है कल से। उसमें मैं आपको क्या क्या बताऊंगी? हमने जैसे आज स्वर के बारे में समझा है, इसको और डिटेल में समझेंगे, कैसे स्वर विज्ञान हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। जो हमने 3 स्वर देखे हैं, उसके बारे में और डिटेल में, उनसे रिलेटेड और डिटेल में क्या क्या काम है। और इस स्टेज पे आप आ जाएंगे कि कोई भी काम आप खुद डिसाइड कर सकेंगे, कि क्योंकि हमारे पास तो लाइफ में अनगिनत इश्यूज हैं, हम डिस्कस करेंगे कुछ इश्यूज, तो उसमें हम, एक सेकेंड, उसमें हम कौन से स्वर में कौन सा काम कर सकते हैं, ये आप आराम से समझ सकेंगे। सम प्रॉब्लम। ठीक है,
स्वर एज पर तिथि, हमारी जो तिथियां है, अमावस है, पूनम है, ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है हमारी लाइफ पे। राइट हैंड में आपके सामने चार्ट है, एक कैलेंडर बनाया हुआ है जिसमें ब्लू और ऑरेंज से कलर्स लिखे हुए हैं। दे आर ऑस्पिशियस डेज। ये चार्ट, ये कैलेंडर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आप उससे बिना मुहूर्त के, आंख बंद करके, जो दिन अच्छे हैं उस दिन आपका कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे आपकी मीटिंग्स हुई, आपकी कोई जर्नी हुई, आपको कोई डील साइन करना है, कोई भी अच्छा काम आप जो चाहते हैं करना, वो आप इस दिन आराम से शुरू कर सकते हैं। ये कैलेंडर हम बनाना सीखेंगे क्लास में। हमें स्वर कैसे चेंज करना है, इसके हम 8 से 10 तरीके देखेंगे। एक मॉर्निंग रिचुअल जो मेरी क्लास का ब्रह्मास्त्र रहता है, जिससे आप हर दिन अपने अनुरूप बना सकते हैं, वो हम सीखेंगे। हेल्थ बेनिफिट्स हम स्वर के थ्रू कैसे पा सकते हैं। अच्छा है या बुरा है, या कोई पर्सन सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, किसी को कन्विंस करना, अटका पैसा कैसे पाना, इसके लिए भी हमारे पास एक रेमेडी है। बिजनेस में हम कैसे सक्सेस पा सकते हैं, एक बिजनेस यंत्रा मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड एक बहुत एलोबरेटेड टॉपिक है, जिसमें हम एग्जामिनेशन टिप्स देखेंगे, बच्चों को पढ़ना कैसे चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कौन से स्वर में पढ़ना चाहिए। लव लाइफ से रिलेटेड, रिलेशंस, हेल्थ, स्टूडेंट्स, कोर्ट केस, अट्रैक्टिव कैसे बनना, लाइफ में अबंडेंस। और हम बहुत सारे प्रिडिक्शंस भी देखेंगे, कोई सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, लड़का होगा, लड़की होगी, या हमारे लिए कोई मैच सही है या नहीं है, ये सब हम स्वर के थ्रू मालूम कर सकते हैं। ये होगी हमारी बेसिक क्लास, जो होती है 6 दिन की। और उसके बाद 15-20 दिन बाद एडवांस क्लास होती है, जिसमें हम तत्व के बारे में बात करते हैं। जो बेसिक क्लास है वो पूरी स्वर के बारे में है, और उससे भी हायर लेवल पे तत्व। जब हम तत्व समझ लेते हैं तो हम हमारी पूरी लाइफ समझ लेते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रो, आपकी हर चीज में तत्व है। आपके शरीर में तत्व है, आपके चक्र में तत्व है। तो अगर आपने तत्व बैलेंस करना सीख ली, तो आपकी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेंगे। रिक्तांक पूर्णांक के बारे में बात करेंगे हम। स्वर कैसे, कौन से तत्व में कौन सा स्वर चल रहा है वो देखेंगे। तत्व के थ्रू बहुत सारे प्रिडिक्शंस हम देखेंगे। तत्व कैसे चेंज कर सकते हैं, हम वशीकरण के कुछ मेथड्स देखेंगे। हम हीलिंग की मेथड्स देखेंगे, जिससे हम अपने आप को भी हील कर सकते हैं, हम लोगों को भी हील कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशंस की बहुत सारी टेक्निक हम देखेंगे। स्टॉक मार्केट में आप गारंटेड प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं स्वर और तत्व के थ्रू, आप वो सीखेंगे इसमें। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके घर के मंदिर में कैसे भगवान होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। क्योंकि कुछ कुछ भगवान की तस्वीरें होती है। मेरी तरफ से कुछ नेटवर्क का कनेक्शन प्रॉब्लम है क्या, कोई बता सकता है, या प्रॉपर प्रॉपर है? आप जो भी कह रहे हैं, आपकी तरफ से कुछ इश्यू है। तो हमारे घर के मंदिर में भगवान की या हमारे पूर्वजों की कैसी तस्वीरें होना चाहिए, जो हमें देने वाली हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सीखेंगे। क्योंकि वो तस्वीर में अगर आपने गलत ली, जैसे सपोज हम शिरडी मंदिर जाते हैं, हम कुछ मंदिर जाते हैं, वहां हमें पूरी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ती है, तब हमें फल मिलता है। और इसी तरह एक एक मंदिर हम जाते हैं, सिर्फ हम मन्नत मांग के आ जाते हैं और हमारे काम पूरे हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे घर की भगवान की तस्वीरों में भी होता है। अगर हमने गलत लगाई है तो हमें उनकी पूरी सेवा शुश्रूषा करके ही लाभ मिलेगा। और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमें और लाइफ में नेगेटिविटी मिलेगी। इसी तरह तथास्तु वाले भगवान रहते हैं। अगर हमने भगवान के सामने बैठकर कभी गलती से कुछ बोल दिया लाइफ का नेगेटिव, तो वो नेगेटिव भी हमारी लाइफ में हो जाएगा। इतना पावर होता है वो भगवान की तस्वीरों में, अगर हमने प्रॉपर स्वर में नहीं लगाई है तो। ठीक है। शगुन, निर्गुण। शगुन के बारे में हमने बात करी, हम निर्गुण के बारे में और शगुन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। हम गुप्त स्वर, हम दूसरों का भी स्वर कैसे पहचान कर उसके अनुरूप काम कर सकते हैं, हम वो सीखेंगे। मुद्रा देखेंगे हम तत्व के अनुरूप। हम बहुत सारे प्रिडिक्शंस करना देखेंगे। कोई चीज हमारी गुम गई है, वो कैसे मिले, कहाँ मिले। अगर कोई पर्सन खो गया है, बारिश से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों के बारे में बात करेंगे, जैसे ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, मोटापा, अस्थमा। ये सारी क्लासेस जूम पे होगी, लाइव होगी, आपको नोट्स मिलेंगे।
किसी कारण से अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको पूरी क्लास का सर्टिफिकेट मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपकी क्लास होने के बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। जो क्लास है उसकी फीस जो बेसिक है वो 27 सितंबर यानी कल से शुरू हो रहा है, रात के 9 बजे से 10 सवा 10 तक हमारी क्लास रहेगी। ये 6 दिन की क्लास है और इसकी फीस है 1,500 रुपीज। जो एडवांस लेवल है वो हमारी बेसिक के 15-20 दिन के बाद आप हमारे म्यूचुअल डिस्कशन से हम शुरू करेंगे, जो 7 से 8 दिन की रहेगी। और बिलीव मी, आप अगर ग्रुप में हैं तो आपने इसके फीडबैक्स और लोगों की फीडबैक्स देखे होंगे। अमेजिंग अमेजिंग क्लास है और इसमें बहुत ही डिटेल में आपको लाइफ का पूरा जिस्ट मिल जाएगा। ये क्लास 7 से 8 दिन की है और इसकी फीस है 2,500। पर अगर आप दोनों क्लासेस के लिए एक साथ पे करते हैं कॉम्बो में तो इसकी फीस सिर्फ रहेगी 3,600। पर अगर आप बेसिक कर लेते हैं और बाद में आप एडवांस करना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट 2,500 फीस पे करनी पड़ेगी। आप पेमेंट कर सकते हैं 99,899,22,151 पे। स्कैनर भी आपके सामने है, बैंकिंग की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, यूपीआई आईडी आपके सामने है। तो आप जो भी इंटरेस्टेड हैं आप पे करके नीचे दिए नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, आपको हम मेन ग्रुप में ऐड कर लेंगे जल्दी से जल्दी। आप अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज वेट मत कीजिए, क्योंकि कल थोड़ा सा हैजल हो जाता है ग्रुप में ऐड करना, क्लास लेना। तो अगर आप सिंसियरली रिलीजियसली चाहते हैं क्लास करना तो इमीडिएटली पे करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब इट्स टाइम टू टेक क्वेरीज। मेरा प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमने जितना सीखा जितना समझा वो समझ नहीं आया है, कुछ रिपीट करना है तो आप पूछिए। क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेरी है आप पूछिए। इसके लिए क्या करूं, उसके लिए क्या करूं, देखो इट्स अ डिटेल सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की चीज नर्सरी में कैसे सिखाऊं ना, तो इट्स स्टेप बाय स्टेप थिंग। तो आपको आज मैंने जो भी सिखाया उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड। जी सैमसंग जी, अभी नाम नहीं है तो मुझे ऐसे ही बोलना पड़ेगा। किसी की भी कुछ क्वेरी है तो हैंड रेज कर दीजिए, चैट बॉक्स में पूछ लीजिए। हैंड रेज है तो मुझे इजीली दिख जाएगा। एनीवन? जी। अ, जी जैन जी। जय जिनेन्द्र मैम। मैम मेरे को जय सिर्फ जी। एडवांस करना है मैम। तो वो कब स्टार्ट होगा क्लास? ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बेसिक की काफी चीजें एडवांस में है, तो मेरा उसके लिए मैं बेसिक हो चुका है पहले कहीं और। तो तो वो मैम दैट विल रिपीट बी करके क्या करूँ? डिफिकल्ट। ऑलरेडी मैंने वहाँ 8-10 डेज सीख चुकी हूँ, प्रैक्टिस भी मेरी चल रही है, तो मुझे अभी तो एडवांस का ही में आप जानना है। पर्सनली आप कंसल्ट कीजिए, आई हैव टू चेक। मुझे आपसे थोड़ी कुछ टेस्ट लेनी पड़ेगी क्योंकि इट्स ओके रियली श्योर। इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप एडवांस में मुझसे ज्वाइन करने के बाद वो क्वेश्चन पूछेगी ना तो मैं बेसिक से नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि ओके ओके, तो बेसिक मैं भी कौन से अपने आप नंबर में पे बहुत कांटेक्ट डिटेल, करूँ? जो कौन नंबर से नंबर स्क्रीन पे दिया है उसमें है। पे? स्क्रीन पे तो कोई नंबर नहीं आ रहा है मैम। नीचे है ना 99,899,22,151। ओके ओके फाइन, दिख डबल रहा है? 98। ओके। हाँ हाँ मैम, ठीक है, ओके फाइन। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। एनीवन, एनी क्वेरीज? कुछ चीज जो समझ में नहीं आई है, कुछ आपका नोट करने से रह गया हो? सर आपको इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप देख सकते हैं। बहुत थोड़ी देर में हम यूट्यूब पे डाल देंगे लिंक। यूट्यूब पे ये अपलोड हो जाएगी और आपको ग्रुप में लिंक दे दी जाएगी, तो आप आराम से क्लास देख सकते हैं। ये क्लास कल से शुरू हो रही है 9 बजे से। और किसी की कुछ क्वेरी? जी मिलिंद जी। जी सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ नमस्ते। क्लास बहुत अच्छी लगी। थैंक यू हेलो। सर। हाँ जी क्लास सर। बहुत अच्छी लगी, हाँ हाँ। लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई किसी पुस्तक में या नोटबुक में कोई जानकारी नहीं है। आप जो नहीं है बता ना, रहे हैं शिव स्वरोदय में पूरा लिखा हुआ है। शिव कहाँ स्वरोदय पे में इसके बारे में पूरा लिखा गया है। आप वो बुक ले है? सकते हैं, बट ऐसा ही संस्कृत में श्लोक है।
और उसमें ओ- बहुत इन डेप्थ है, तो हम उसको सिंप्लीफाई करके जो आपकी प्रैक्टिकल चीजों के लिए यूज होता है, आप अगर श्लोक भी पढ़ेंगे ना आपको नहीं समझ में आएगा इतना, जितना डिटेल शिव में हम सर्वोदय। स्टडी करके बताते हैं। शिव सर्वोदय क्या? जी, शिव स्वरोदय। सर्वोदय, ओके 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 मैडम। आप स्वर विज्ञान डालिए, आपको बहुत चीजें पता पड़ जाएगी कि ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना इतिहास में विज्ञान है। बट ओके जितनी क्लास एलोबरेटेड हम बताते, टू द पॉइंट बताते, जितने आपके यूज में है, उतना आपको उसमें नहीं मिलेगा, या लैंग्वेज आपको नहीं समझ आएगा। ओके ओके ठीक है। ओके, ठीक है। थैंक यू। एनीवन, और किसी की कुछ क्वेरी? जी, आपका नाम नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बोलिए। हाँ नमस्ते। वो दिया के बारे में समझ नहीं आया। आपको क्या समझ नहीं आया दिया के बारे में? दिया दिया का कैसे क्या करना है? तो साउथ। दिया रेडी करके रखना है, आपको श्वास लेना है, आपकी श्वास आपको अंदर रोकना है, आपकी जो भी इच्छा है आपको वो इच्छा बोलना है जो आप चाहते हैं जल्दी पूरी करना, और उसके साथ आपको दिया लगाना है। आपकी श्वास बोलना पूरी हो जाएगा, आपका दिया लगाना पूरा हो जाएगा, फिर आप श्वास छोड़ सकते दोनों हैं। ठीक है। रास्ते छोड़ सकते हैं। आपकी उस समय जो नॉस्ट्रिल चलेगी उसी से छूटेगी। अच्छा। और जैसे अभी हमको खाना खाना है और राइट नहीं चल रहा, तो क्या करेंगे? तो आप लेफ्ट करवट सोइए, थोड़ी देर में आपका सूर्य स्वर एक्टिव होगा। ओके उसके लिए थोड़ी ओके। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो हम क्लास में सिखाते हैं। किसी का जी बहुत जी। जल्दी चेंज हो जाता है, किसी का बहुत टाइम लगता है चेंज में। तो नाड़ी शोधन की कुछ एक्टिविटीज मैं बताऊंगी जिससे आपकी नाड़ियों में क्लैरिटी आती है, जो ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होते हैं। ये फ्री क्लास कितना दिन और है? ये फ्री क्लास सिर्फ आज के लिए थी, मास्टर क्लास, कल से हमारी क्लास ओके शुरू हो रही ओके ओके, थैंक। है। एनीवन एल्स? तो आज की क्लास यही खत्म करें। एक क्लास बार किसी को कुछ क्वेश्चन? ठीक है। आप अगर किसी का मिस हो गया तो आप YouTube पे वापस देख सकते हैं क्लास, कुछ भी क्वेरी है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक यूट्यूब है। का लिंक कौन सा है? आप जिस भी ग्रुप के थ्रू ज्वाइन हुए ना, आपको YouTube पे वहां का YouTube का लिंक मिल जाएगा थोड़ी देर में अपलोड ओके करने की। ओके ओके। ठीक है। थैंक। थैंक यू सो मच एवरीवन, होप टू सी यू इन क्लास और भी ज्यादा जानकारी और डिटेल्स के साथ। थैंक यू।